कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो, एंडो मीन्स इनसाइड या इनर, यू कैन से इनर। जैसे आपने एंडोथीलियम लेयर भी सुना होगा। एंडोथीलियम लेयर सबसे अंदरूनी लेयर होती है, ठीक है। और क्राइन मीन्स क्या होता है? क्राइन मीन्स टू सिक्रीट, किसी चीज़ का सिक्रीशन होना। अब देखो, यहाँ पे क्या होता है, दो तरह से होते हैं। एक होता है नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम आपने देखा होगा, यानी नर्वस सिस्टम किससे रिलेटेड होता है? नर्व्स यानी न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स कहाँ पे होते हैं? ब्रेन के अंदर होते हैं। अब जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एंडोक्राइन यानी, देखो एंडोक्राइन क्या होता है? ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर कोई चीज़ या कैसे सिक्रीशन, कोई भी सिक्रीशन जा रही है तो हम उसको एंडोक्राइन बोल देते हैं। लेकिन देखो, न्यूरोट्रांसमीटर भी क्या होता है? जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स में जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर जाके न्यूरॉन्स लगते हैं और फिर अपना एक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर में क्या होता है? अगर हम देखते हैं मीडिएटर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, तो इसमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। और अगर हम एंडोक्राइन में देखें तो वो हॉर्मोन्स होती है, ठीक है। अगर हम साइट ऑफ मीडिएटर एक्शन देखें, यानी जो मीडिएटर है वो कहाँ पर एक्शन कर रहा है, यानी जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में थोड़े से एक दूसरे से क्या होते हैं? पास पास होते हैं, ठीक है, थोड़े पास पास होते हैं। तो ये इसमें क्या होता है? जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जाके न्यूरोट्रांसमीटर अटैच होता है, देन अपना फंक्शन शो करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम में? यहाँ पे फार फ्रॉम साइट ऑफ रिलीज, यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, ठीक है। फार फ्रॉम साइट ऑफ रिलीज यानी दूर होते हैं जहाँ से रिलीज हुआ है, लेकिन जो उसका टारगेट आप बोल सकते हो टिश्यू है, या जहाँ पे भी सेल पे जहाँ पे भी इसको टारगेट करना है, टारगेट जो ऑर्गन है वो बहुत दूर होता है, डिस्टिंक्ट होता है, यानी फार होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टारगेट सेल। कौन कैसे कैसे टाइप के टारगेट सेल होते हैं? जैसे इसमें मसल्स हो गई, मसल में स्मूथ मसल, कार्डिंग मसल, स्केलेटल सेल हो गए, ठीक है, और ग्लैंड सेल हो गए, ठीक है। इसमें क्या होता है? थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। अगर हम ऑनसेट ऑफ एक्शन की बात करें, टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होता है? इसमें मिली सेकेंड्स में हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? हार्स या डेज में भी हो सकता है, ठीक है, सेकेंड भी हो सकता है और डेज में भी हो सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की, यानी ड्यूरेशन कैसा है, तो उसमें मिली सेकेंड्स होता है और इसमें वही लॉन्गर हो सकता है सेकंड में और डेज में, ठीक है। सेकंड में लग सकती है और डेज में लग सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लैंड्स पढ़ना जरूरी है। देखो ग्लैंड्स क्या होते हैं? एनी सेल, देखो ये कोई सेल भी हो सकता है, टिश्यू भी हो सकता है, विच इज सेक्रीटरी इन नेचर, यानी सिक्रीट करे, ठीक है। सिक्रीशन क्या होती है? एक तरह से लिक्विड की सिक्रीशन हो गई, ठीक है, जैसे स्लाइवा हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गई। स्वेट ग्लैंड क्या करते हैं? स्वेट सिक्रीट करते हैं, बट दे आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। देखो अब ग्लैंड दो तरह की होती है, एक होते हैं एक्सोक्राइन, एक होते हैं एंडोक्राइन। अब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या डिफरेंस होता है? देखो एक्सोक्राइन में क्या होता है? डक्ट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कोई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ये, फॉर एग्जाम्पल आपके स्पीशियस ग्लैंड, अब स्पीशियस ग्लैंड क्या करते हैं? ऑयल सिक्रीट करते हैं, ऑयल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से क्या होता है? देखो जब स्किन के ऊपर आप देखना, कभी आपकी ऑयली स्किन होती है, ठीक है, तो ऑयली स्किन में एक क्या होता है? जैसे ये सेल है डक्ट टाइप, ठीक है, यहाँ पे इनकी एक डक्ट होती है, ठीक है। एक तरह से इन डक्ट्स के थ्रू क्या होता है? डक्ट्स क्या होते हैं? जैसे आपने मटका देखा है, मटका, तो मटके के ऊपर क्या होता है? एक तरह से जहाँ से निकालते हैं हम कोई भी चीज़, ठीक है, जैसे इस तरह से मटका होता है, तो उस मटके से अगर हम पानी निकालें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मटका है, ऑयल का मटका है, तो इसमें ऑयल निकल रहा है, ठीक है, यानी एक डक्ट है जिसके थ्रू ये ऑयल आ रहा है और ये सरफेस के ऊपर आ रहा है, ठीक है। देखो एक्सो यानी सबसे बाहर, सरफेस टाइप, ठीक है, सरफेस, आउटर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। एक्सो का मतलब क्या होता है? आउटर, यानी आउटर साइड, सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है? कोई भी सेक्रेशन आ रही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपका ऑयल हो गया, ऑयल आपकी ऑयली स्किन हो जाती है, और दूसरा क्या है? स्वेट, ठीक है। और तीसरा जैसे आप बोल सकते हो स्लाइवरी हो गया, क्योंकि स्लाइवा भी क्या होता है? एक तरह से सरफेस के ऊपर आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? जो इनर सरफेस पे, या सरफेस नहीं है बोल सकते हो, ब्लड स्ट्रीम सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि सारे जितने भी हार्मोन्स होते हैं ना, ये ब्लड्स के अंदर जाते हैं। इसमें हम सारे हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जब भी आपको एंडोक्राइन सिस्टम बात करोगे ना, कभी भी वर्ड आएगा सामने, तो हार्मोन्स में हम डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है। हार्मोन्स सारे डिस्कस होंगे इसके अंदर, क्योंकि जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं? वो सिक्रीट करते हैं, और एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, वैसे बोल सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है?
सॉरी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर आउटर सरफेस, यानी आउटर सरफेस पे यानी secrete देयर प्रोडक्ट इनटू डक्ट, यानी डक्ट के थ्रू करते हैं, एंड दैट कैरी द सेक्रेटरी इनटू, जैसे बॉडी कैविटी भी हो सकती है आपकी, ठीक है, बॉडी कोई भी कैविटी। ल्यूमेन ऑफ ऑर्गन, ल्यूमेन क्या होता है, खाली स्पेस होता है जहाँ से एक तरह से आप बोल सकते हो कोई भी चीज़ को जाना होता है, ठीक है, ल्यूमेन होता है, ठीक है। एंड सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी की सरफेस पे भी आप देखते हो स्लाइवा, स्वेट इज एग्जाम्पल ऑफ सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स में आपका स्वेट हो गया, स्वेट कौन से सेल्स से सिक्रेट होता है, सूडोरिफेरस सेल्स होते हैं, ठीक है। अब सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं वो ऑयल सिक्रेट करते हैं। देन म्यूकस इज एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गया, स्लाइवरी ग्लैंड्स हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन जो ग्लैंड है वो क्या होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी सिक्रीट देयर प्रोडक्ट हार्मोन इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, देखो इंटरस्टिशियल शेल भी आपने देखे होंगे, इंटरस्टिशियल टिश्यू आप बोलो, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल टिश्यू होते हैं और उनके बीच में, इंटरस्टिशियल टिश्यू के बीच में एक फ्लूइड होता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो सिक्रेट होती है। अब जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ एक बार, देखो यहाँ पे क्या हुआ, फॉर एग्जांपल ये स्टीम है, ये ब्लड स्टीम है, ठीक है, कोई भी ब्लड स्टीम लगा लो, कैपिलरी जो भी है, ठीक है, ब्लड स्टीम है। अब इस ब्लड स्टीम में क्या होगा, इसके आसपास क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, काफ़ी सारे सेल होते हैं, ठीक है। अब इन सेल्स को हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर सेल, ठीक है, इंट्रासेलुलर टिश्यू बोलो। तो इन टिश्यू के बीच में क्या होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है। अब क्या होता है, इन फ्लूइड के जैसे फॉर एग्जांपल इन टिश्यूज ने क्या किया, या जो भी सेल है, टिश्यू है, इन्होंने हार्मोन सिक्रेट किया। अब ये हार्मोन कहाँ जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो फ्लूइड है इनके बीच में जो फ्लूइड है, इसके बीच अंदर क्या चला जाएगा, हार्मोन चला जाएगा, ठीक है। अब हार्मोन सिक्रेट होके यहाँ पे चला गया। अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या करता है, अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक तरफ से चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे ब्लड क्या करता है, ब्लड अपना जितना भी न्यूट्रिशन है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में दे दिया। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या करता है, ब्लड के अंदर जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जितने भी न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन जो भी यहाँ, क्योंकि इन टिश्यूज को भी क्या चाहिए, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये न्यूट्रिशन ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से लेते हैं। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड दोबारा से ब्लड में जाएगा, ठीक है, यानी एक तरह से आप बोल सकते हो ब्लड यहाँ पे भी आ सकता है, ब्लड का फ्लूइड आता है, ब्लड नहीं आता, एक तरह से न्यूट्रिशन जो भी चाहिए होता है, ठीक है। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सारी बात यहाँ पे क्या है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड अंदर जाएगा ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अब ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर जब जाएगा तो ये हार्मोन्स भी अंदर जाएंगे ब्लड स्ट्रीम के। अब ब्लड स्ट्रीम के अंदर जब ये हार्मोन्स जाएंगे, ठीक है, अब ब्लड क्या है, ब्लड सारी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है। अब जब जो भी इसका टारगेट ऑर्गन या सेल को जहाँ पे भी ये टारगेट करेगा, ठीक है, जाके तो ये हार्मोन वहाँ पे जाएगा और देन अपना जो एक्शन है वो प्रोड्यूस करेगा जाके, ठीक है। इतना समझ आया। तो अब मैं दोबारा इस लाइन को पढ़ती हूँ, सिक्रीट देयर प्रोडक्ट हार्मोन इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड समझ आया क्या होता है, ठीक है। जो इंटरस्टिशियल सेल्स की ये टिश्यू आप बोल सकते हो, उनके बीच में जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। एंड सराउंडिंग देयर सिक्रेटरी सेल्स। उसके बाद यानी देखो यहाँ पे सिक्रेटरी सेल्स भी लिखा हुआ है, वो जो सेल्स वहाँ पे सिक्रेट कर रहे थे ना, ठीक है, जो हार्मोन सिक्रेट कर रहे थे वही, उन्हीं सेल्स के बारे में बात की है। अब हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड हार्मोन डिफ्यूज इनटू द ब्लड कैपिलरीज। वही कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर हार्मोन्स को डिफ्यूज कर देगा, यानी भेज देगा उसके अंदर। एंड द ब्लड कैरीज देम द टारगेट सेल। उसके बाद जो ये ब्लड है, सारा जो हार्मोन है उनके टारगेट सेल की तरफ लेके जाएगा। देन उसके बाद मोस्ट हॉर्मोन्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, यानी कुछ हॉर्मोन्स जो होते हैं बहुत ही कम अमाउंट में भी चाहिए होते हैं। आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आप मिलियंस ऑफ पीपल ले लो, मिलियंस ऑफ जो लोग हैं अगर आप इकट्ठा कर लो, तो उनमें से अगर आप हॉर्मोन्स कलेक्ट करना चाहो तो 1 ग्राम हॉर्मोन्स होगा। इतना कम अमाउंट में आप देख लो कि वो हॉर्मोन्स हमें ज़रूरत होती है, ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर। और एक तरह से आप बोल सकते हो लॉन्ग एक्शन भी होता है इनका, ठीक है। अब हम देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं। अब देखो फेमस क्या है, पिट्यूटरी है हमारी, थायराइड है, पैराथायराइड है, ठीक है। थायराइड के पीछे पैराथायराइड एक 4 डॉट्स टाइप होते हैं, ठीक है, पैराथायराइड। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, वहाँ पे सब साफ हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद होता है एड्रिनल एंड देन पीनियल ग्लैंड, ठीक है। तो 5 तरह के होते हैं। अब देखो कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी होते हैं जो एक तरह से आप बोल सकते हो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में अंडर नहीं आते वो, ठीक है। द सेवरल ऑर्गन्स एंड टिश्यूज आर नॉट एक्सक्लूसिवली क्लासिफाइड एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं या टिश्यू ऐसे होते हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर नहीं आते, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं हार्मोन, ठीक है। बट द कंटेनिंग सेल्स सिक्रीट हार्मोन्स, जैसे फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस हो गया,
ठीक है। थाइमस हो गया, ठीक है, हार्ट के पीछे लोकेट होता है थाइमस। ओवरीज, टेस्टिस, किडनी, स्टमक, पैनक्रियाज, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्किन, हार्ट, एडिपोज टिश्यू, प्लेसेंटा इज एग्जांपल ऑफ you can say several organs or tissues that are not exclusively classified in the endocrine glands। ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक टर्म भी है यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है? देखो, एंडोक्राइन यानी एंडोक्राइन सिस्टम जो भी आप पढ़ रहे हो अभी, ठीक है। और लॉजी क्या होती है? स्टडी, टू स्टडी, ठीक है। यानी इसमें हम एक तरह से अगर आप फॉर एग्जांपल कोई एमबीबीएस कर लेता है, एमबीबीएस करने के बाद एंडोक्राइनोलॉजी एक पूरा तरह से कोर्स होता है, ठीक है। उसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड डायग्नोज एज वेल एज ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेज ऑफ अ एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं हॉर्मोन्स एक्टिविटी। हॉर्मोन्स की एक्टिविटी क्या होती है? हॉर्मोन्स ट्रेवल थ्रू आउट बॉडी इन ब्लड। देखो, हॉर्मोन्स क्या होते हैं? पूरी बॉडी में ट्रेवल करते हैं थ्रू आउट ब्लड, ठीक है। ओनली द टारगेट सेल्स फॉर अ गिवन हॉर्मोन्स हैव अ रिसेप्टर दैट बाइंड एंड रिकॉग्नाइज दैट हॉर्मोन्स। यानी अब देखो, कोई भी टारगेट सेल है, हार्मोन का कोई भी टारगेट सेल है, उस टारगेट सेल के ऊपर आपका रिसेप्टर होना बहुत जरूरी है, तभी वो हार्मोन जाके वहां पे लगेगा, ठीक है। अब आपको रिसेप्टर पता होना चाहिए क्या होता है। आई होप आपको ये चीज़ पता होगा रिसेप्टर क्या होता है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे नहीं बता सकती आपको, ठीक है। आप इतना मान लो कि हार्मोन को जहाँ पे भी जाना है तो वहाँ पे उसका रिसेप्टर होना चाहिए। रिसेप्टर मतलब किसी चीज़ को रिसेप्ट करना, ठीक है, रिसेप्ट करना, इस तरह से बोलो, ठीक है। तो उस रिसेप्टर के ऊपर वो हार्मोन जाके अटैच होगा, देन अपने वो फंक्शन शो करेगा, ठीक है। अगर रिसेप्टर्स नहीं होंगे तो वो नहीं अटैच करेगा, क्योंकि ब्लड तो सारी जगह जा रहा है, ब्लड तो बॉडी में सारी जगह जाता है ना, तो जहाँ पर अब देखो फंक्शन वहीं पे करेगा जहाँ पे उसके रिसेप्टर होंगे, ऐसे आप मान लो, ठीक है। नेक्स्ट है रिसेप्टर्स आर कंटिन्यूसली बिंग सिंथेसाइज्ड एंड ब्रोकन डाउन। यानी रिसेप्टर जो है वो सिंथेसाइज भी होते रहते हैं और ब्रोकन डाउन यानी खत्म भी होते रहते हैं, बनते भी रहते हैं और एक तरह से आप बोल सकते हो खत्म भी होते रहते हैं, ठीक है। इसका कंटिन्यूस चलता रहता है। उसके बाद जनरली अ टारगेट सेल हैज अ 200 और आप बोल सकते हो 1 लाख रिसेप्टर फॉर अ पर्टिकुलर हार्मोन। यानी अगर कोई आपका टारगेट सेल है, ठीक है, टारगेट सेल है, उसके उस पर्टिकुलर टारगेट सेल के ऊपर आपके 2000 से लेके 1 लाख तक रिसेप्टर होते हैं फॉर पर्टिकुलर हार्मोन, एक हार्मोन के लिए पर्टिकुलर हार्मोन, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डाउन रेगुलेशन। अब 2 टर्म्स होते हैं, डाउन रेगुलेशन एंड अप रेगुलेशन। आई एम रियली सॉरी, देखो अगर वीडियो ब्लर आया तो आई एम रियली सॉरी यार, प्लीज। देखो, अब डाउन रेगुलेशन और अप रेगुलेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है कहाँ कहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर सिचुएटेड है, ठीक है। सो दिस इज अ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इसमें मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको दिखाए गए हैं। तो पहले यहाँ पे आप देखो पिट्यूटरी, जो पिट्यूटरी आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, तो सब यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ पर ब्रेन के अंदर। उसके बाद पीनियल बॉडी है, पीनियल बॉडीज, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे थायराइड, आपके आप बोल सकते हो थोरेसिक रीजन में, सॉरी थोरेसिक नहीं, थ्रोट में, ठीक है, यहाँ पे गले में, गले के आसपास होता है, ठीक है। उसके बाद होता है पैराथायरॉइड। तो पैराथायरॉइड अगर आप इसको बैक कर दोगे ना तो यहाँ पे 4 एक तरह से डॉट टाइप आपको दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद होता है थाइमस, जो कि हार्ट के पीछे आप बोल सकते हो, हार्ट के पीछे लोकेट होता है, क्योंकि देखो एक यहाँ पे फंक्शन होता है थाइमस का। जब आपकी ओल्ड एज हो जाती है, सॉरी आपकी नहीं, किसी की भी ओल्ड एज हो जाती है, तब ओल्ड एज में क्या होता है, ये जो थाइमस है वो सिकुड़ने लगता है, ठीक है। जब थाइमस सिकुड़ता है ना, क्योंकि थाइमस की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर थाइमस ठीक है ना तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, ठीक है। तो थाइमस इम्यूनिटी को रेगुलेट करता है। अब जो अगर ये सिकुड़ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे एजिंग, उसके बाद जो एज आती है ना, जब बूढ़े होने लगते हैं तो बुढ़ापे में क्या होता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। थाइमस के सिकुड़ने की वजह से भी एक रिस्पॉन्सिबल वो है, एक तरह से आप बोल सकते हो। थाइमस जब सिकुड़ता है तो उस वजह से भी इम्यूनिटी कम हो जाती है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं हार्ट में भी होते हैं, स्टमक में हमने बात की थी, किडनी होती है, देन एडिपोज टिश्यू, ठीक है। उसके बाद आपके इधर अगर आप देखो एड्रीनल ग्लैंड्स, उसके बाद पेनक्रियाटिक इसलैंड होते हैं, सॉरी इजलैंड, पेनक्रियाटिक इजलैंड, एंड देन ओवरीज एंड टेस्टिस।
ओवरीज में आपको पता है कितने सारे हॉर्मोन्स जो होते हैं रिलीज होते हैं, टेस्टिस ऑल्सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। और हम पर्टिकुलर ग्लैंड के ऊपर, ठीक है, एक एक ग्लैंड के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। अभी तो ये सिर्फ यहाँ पे पोजीशन दिखाई है आपको, कहाँ कहाँ पे लोकेशन होती है इन सब की। तो अब हम बात करते हैं डाउन रेगुलेशन एंड अप रेगुलेशन। अब देखो डाउन रेगुलेशन में क्या होता है, अप रेगुलेशन में क्या होता है। देखो डाउन मतलब क्या है, अगर हार्मोन जो है आपके बॉडी के अंदर हार्मोन्स कम हो जाए, ठीक है। अब देखो डाउन रेगुलेशन कब होगा, अगर आपकी बॉडी में हार्मोन कम हो जाए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हार्मोन्स इज डेफिशिएंट, यानी डेफिशिएंसी हो जाए हार्मोन्स की, तो क्या होगा, जो रिसेप्टर है ना वो रिसेप्टर इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब देखो फॉर एग्जांपल ये आपका कोई सेल है, ठीक है, और यहाँ पे रिसेप्टर थे, फॉर एग्जांपल थोड़े से रिसेप्टर थे, ठीक है। अब यहाँ पे हार्मोन जो है, पहले तो हार्मोन काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हार्मोन आ रहा है बहुत कम, ठीक है। अब हार्मोन तो कम है, ठीक है। अब यहाँ पे रिसेप्टर क्या करेंगे, क्योंकि हार्मोन पहले से डेफिशिएंस हो गए, हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई है ना बॉडी के अंदर, तो हार्मोन्स क्या करते हैं, सॉरी जो रिसेप्टर है ये क्या करते हैं, अपनी जो नंबर है रिसेप्टर ऑफ नंबर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हार्मोन्स कम है और ज़्यादा हार्मोन वेस्ट ना जाए, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो सके, तो इसलिए करते हैं रिसेप्टर बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ रिसेप्टर इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, जब नंबर ऑफ रिसेप्टर बढ़ गए तो उसको हम बोलते हैं अप रेगुलेशन, यानी बॉडी के अंदर अप रेगुलेशन चल रही है, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करते हैं हॉर्मोन्स की प्रेजेंस, अगर एक्सेस हो जाए बॉडी के अंदर, अगर हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। अब देखो हार्मोन ज़्यादा अगर हो रहे हैं तो यहाँ पे डाउन रेगुलेशन होगा, कैसे, क्योंकि सेल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं जो सेल है, यहाँ पे जो रिसेप्टर है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा था रिसेप्टर सिंथेसाइज भी होते हैं और ब्रोकन डाउन भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल है, सॉरी रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर कम हो जाएंगे, क्योंकि हार्मोन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आ रहा है। अब हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में आ रहा है तो ज़्यादा आप बोल सकते हो काम भी करेगा वो, ठीक है, आपकी बॉडी में ज़्यादा काम भी करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, रिसेप्टर कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 रिसेप्टर रह गए, 4 में से 3 रिसेप्टर रह गए, क्योंकि हार्मोन ज़्यादा आ रहा है पीछे से, ठीक है। तो यहाँ पे डाउन रेगुलेशन हो गई, किसकी डाउन रेगुलेशन हुई है, रिसेप्टर्स की, ठीक है। अब ये वर्ड जो डाउन रेगुलेशन है, अप रेगुलेशन है, आप यहीं पे नहीं पढ़ोगे, काफ़ी जगह पे आप पढ़ोगे डाउन रेगुलेशन किस चीज़ की हुई है। वैसे ज़्यादा रिसेप्टर में देखने को मिलता है ये, ठीक है। अगर आपने फार्माकोलॉजी या अनदर सब्जेक्ट मेडिसिन केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो वहाँ पे हमने जरूर पढ़ा होगा डाउन रेगुलेशन एंड अप रेगुलेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं लोकल हार्मोन्स क्या होती है। देखो लोकल से मतलब क्या है, लोकल यानी आसपास, नेबरिंग, ठीक है, नेबरिंग साइड या ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लोकल हार्मोन्स यानी जो लोकल ही होते हैं, दीज एक्ट लोकली ऑन नेबरिंग सेल। देखो यहाँ पे सेल नेबर भी हो सकता है, यानी एक सेल अगर यहाँ पे, देखो एग्जाम्पल मैं आपको आगे दिखाऊंगी, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। दीज एक्ट लोकली ऑन नेबरिंग सेल और ऑन अ सेम सेल that secretes them without first एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम। इट मीन्स देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होता है, जो लोकल हार्मोन्स होते हैं दो तरह से होते हैं, एक होता है पैराक्राइन, एक होता है ऑटोक्राइन। अब आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो लोकल हार्मोन क्या होता है, लोकल हार्मोन ऐसे हार्मोन्स, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पैराक्राइन की, यानी एक सेल ने, देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आपकी पैराक्राइन सिस्टम, अभी पैराक्राइन सेल है, ठीक है। अब पैराक्राइन ने क्या किया, फॉर एग्जांपल ये सेल है, इसने एक तरह से पैराक्राइन सिक्रीट किया, यानी पैराक्राइन कुछ भी हार्मोन्स हो सकता है, XYZ कोई भी हार्मोन ले लो, ठीक है। ये यहाँ पे पैराक्राइन सेल्स ने हार्मोन सिक्रीट किया। अब इस हार्मोन को हम क्या बोलेंगे, पैराक्राइन, ठीक है। अब ये पैराक्राइन हार्मोन क्या करेगा, एक नियर बाय जो टारगेट सेल है, फॉर एग्जाम्पल ये इसका टारगेट सेल है और यहाँ पे इसकी रिसेप्टर है, ठीक है। अब इस पैराक्राइन ने जाके इस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर लिया। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, इस पैराक्राइन यानी दूसरे के ऊपर, दूसरे सेल के ऊपर किया, लेकिन वो जो सेल है वो पास में है, और यहाँ पे इस हार्मोन को ब्लड में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, विदाउट फर्स्ट एंटरिंग इन ब्लड स्ट्रीम। इसने क्या किया, इस लोकल ये नियर बाय टारगेट जो सेल है उसके ऊपर जाकर अटैच कर लिया, देन अपना रिस्पॉन्स दे दिया। तब इनको क्या बोलते हैं, जो रिसेप्टर इनको क्या बोलेंगे, पैराक्राइन रिसेप्टर्स। अगर हम बात करते हैं तो ये तो कंडीशन हो गई पैराक्राइन। अब हम बात करते हैं ऑटोक्राइन की। ऑटोक्राइन में क्या होता है, देखो यहाँ पे सिंगल सेल दिखाई दे रहा है, सेम सेल ने क्या किया, ऑटोक्राइन रिलीज किया, और उसी सेल के ऊपर जाके उसने अपने सेल के ऊपर जाके क्या किया, वो जो रिसेप्टर यहाँ पे इसकी बॉडी सेल के ऊपर लगे हुए थे उसी सेल के ऊपर जाकर हार्मोन अटैच हो गया इन रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर, ठीक है। अब ये ऑटोक्राइन जब रिलीज हुआ तो ऑटोक्राइन जाकर खुद के सेल पे लग गई, ठीक है। तो इसका हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ऑटोक्राइन सेल है, ऑटोक्राइन रिसेप्टर है, तो ये रिसेप्टर कौन से हैं, ऑटोक्राइन रिसेप्टर। ऑटो मतलब क्या होता है,
अपने ही, अपना यानी खुद का ही, क्राइन मतलब सिक्रीशन, अपनी सिक्रीशन अपने ऊपर इसने यहाँ पे यूज कर ली, ठीक है। तो ऑटोक्राइन रिसेप्टर्स, ऑटोक्राइन सेल, ऑटोक्राइन, ठीक है। अब आपको समझ आया ऑटोक्राइन और पैराक्राइन में क्या फर्क होता है। एक बार डेफिनेशन में देख लेते हैं। लोकल हॉर्मोन्स दैट एक्ट ऑन नेबरिंग सेल आर कॉल्ड अ पैराक्राइन, एंड लोकल हॉर्मोन्स दैट एक्ट ऑन सेम सेल दैट secreted them are called a autocrine, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर्कुलेटिंग हार्मोन की, यानी हार्मोन एक बार जब सक्रीट हो गया है एंडोक्राइन सेल से, जब वो सक्रीट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से जो हार्मोन है इस सेल ने सक्रीट कर दिया। अब ये हार्मोन क्या करता है, ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर, या बोल सकते हो ब्लड कैपिलरीज, कोई भी कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में जाना चाहिए। मेन मोटिव क्या होता है हार्मोन्स का कि ब्लड में जाएगा एंड देन टारगेट सेल के ऊपर जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका जो ये हार्मोन है वो ब्लड से रिलीज हो रहा है, सॉरी वहाँ से ब्रेन से रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब ब्रेन ऊपर है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल उसने एक्ट करना जाकर ओवरीज पे या टेस्टिस पे, अब टेस्टिस थोड़ा नीचे होता है ना लोकेटेड, और ब्रेन कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो वहाँ से ब्रेन से टेस्टिस या ओवरीज तक जाने के लिए कितना एक तरह से डिस्टिंक्ट हो गया, फार हो गया, ठीक है, टारगेट सेल। तो वहाँ से ब्रेन से अपने टारगेट सेल तक जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ब्लड का सहारा लेना पड़ेगा। अब ब्रेन ने क्या किया, अपने हार्मोन्स को रिलीज करके उस ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब ब्लड तो हर जगह सर्कुलेट करता है बॉडी के अंदर, थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। अब ये ब्लड क्या करेगा, अपने जो डिस्टिंक्ट टारगेट सेल है उसके ऊपर जाके लग जाएगा, ठीक है। अब डिस्टिंक्ट टारगेट सेल्स के ऊपर जहाँ पे भी रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है। अब देखो पर्टिकुलर हार्मोन कहाँ पे जाएगा, अपने अपने रिसेप्टर के ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे तो वो जाएगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हार्मोन्स के रिसेप्टर हैं, हार्मोन्स जाकर अटैच हो गया, ठीक है। तो दैट इज अ सर्कुलेटिंग हार्मोन। ऐसे हार्मोन सर्कुलेट करते हैं आपकी बॉडी में। आई होप आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर एंडोक्राइन सिस्टम। वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी भी है, बट हम इसको इजीली निपटा लेंगे, ठीक है। बट आपको उसके सारे जो वीडियोस आगे फर्दर अपलोड्स होंगे वो आपको सब देखना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो आपको समझ आएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को आगे स्प्रेड कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।